आज का टॉपिक रहेगा अनुपात तथा समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 हो तथा B अनुपात C बराबर 8:9 हो तो A अनुपात C क्या होगा। हमारे पास गिवन है A/B इज इक्वल टू 3/4 और B/C इज इक्वल टू 8/9। हमें फाइंड आउट करना है A/C इज इक्वल टू, इसको लिखिए A/B इंटू B/C। A/C इज इक्वल टू A/B करो तो 3/4 इंटू B/C करेंगे 8/9। इधर से कट जाएगा 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। A/C हमारे पास आ गया 2/3 का मतलब होता है 2/3 और यही आंसर होगा। A/B गिवन है 3/4 और B/C हमारे पास है 8/9। तो हमने A/C फाइंड आउट करने के लिए A/B इंटू B/C किया। इसमें A/B की वैल्यू 3/4 हमने पुट कर दी और B/C की वैल्यू 8/9। 4 से हमने 8 को डिवाइड किया तो 4 2 जार 8 हो गया और 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, तो 2/3 रहा। तो 2/3 का मतलब 2/3। A/C की वैल्यू 2/3 हमारे पास आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है A/B इज इक्वल टू 3/2, B/C इज इक्वल टू 3/4 हो तो A/C क्या होगा। इसमें भी हमें A/C ही फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस वही रहेगा। A/C इज इक्वल टू A/B इंटू B/C। A/C इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4। A/B A/B हमारे पास गिवन है 3/2 एंड B/C हमारे पास फिर से गिवन है 3/4, 3/4। इधर भी हम कट कर देंगे अगर कट होगा, कट नहीं होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। A/C इज इक्वल टू 3 3 जार 9/4 2 जार 8। A/C की वैल्यू मिल गई 9/8। अब इस क्वेश्चन में भी हमने सेम जैसे गिवन था हमारे पास A/B इज इक्वल टू 3/2, B/C इज इक्वल टू 3/4। A/C फाइंड आउट करने के लिए A/B इंटू B/C इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो A/B 2/3/2 और B/C 3/4। हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 आ गया, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया। हमारे पास 3 3 जार 9/8 मतलब 9/8 आ गया A/C। तो ये ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
यदि W1/W2 इज इक्वल टू 2/3 हो, W1/W3 इक्वल टू 1/2 हो, तो W2/W3 की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास गिवन है W1/W2 इज इक्वल टू 2/3 and W1/W3 is equal to 1/2। फाइंड आउट करना है W2/W3, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि W2 पहले चाहिए और W3 उसके बाद चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी को पहले चेंज कर देंगे हम। इसको लिखेंगे W2/W1 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 3/2। इसको मैंने चेंज कर दिया। W1/W2 गिवन था हमारे पास 2/3। अगर हम इसको W2/W1 लिखते हैं तो 3/2 बनेगा। और फिर आगे है W1/W3 की वैल्यू गिवन है 1/2। अब हमें फाइंड आउट करना है W2/W3 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे W2/W1 इंटू W1 डिवाइडेड बाय W3। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। इसके लिए हमें पहले W2/W1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले को हमने कन्वर्ट करके इसको लिख लिया 3/2। जो 2/3 था, हमने W2/W1 फाइंड आउट किया तो 3/2। अब हमें वैल्यू पुट करनी है W2/W1 की, ये है 3/2 एंड W1/W3 की सेम 1/2। W2/W3 दैट इज इक्वल टू 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, 2 2 जार 4। तो ये रेशो में लिखेंगे 3/4। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले W1/W2 गिवन था 2/3, जबकि हमें पहले W2 चाहिए था, तो इसको हमने चेंज कर दिया। W2/W1 इज इक्वल टू 3/2 लिखा। W1/W3 को एज इट इज 1/2 ही लिखा। W2/W3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे ये W2/W1 मल्टीप्लाई बाय W1/W3। इधर से ये तो हमारे पास W2/W3 की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 आएगा और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4, जो कि ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि AB इज इक्वल टू 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? AB इज इक्वल टू 64। अगर AB का प्रोडक्ट 64 के इक्वल हो तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? पहले A को चेक करते हैं। A में हमारे पास आ गया 8/A इज इक्वल टू 8/B। अब जब इसको इस साइड करेंगे तो दिस इंप्लाइज, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। B को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और A को 8, तो ये बन जाएगा 8B इज इक्वल टू 8A। ये ऑप्शन रॉन्ग है, यहां नहीं आया AB 64 के इक्वल। ऑप्शन बी में गिवन है A/16 इज इक्वल टू B/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे A/16 इज इक्वल टू B/4। अब इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर,
तो ये बन जाएगा हमारे पास 4A इज इक्वल टू 16B। ये भी ऑप्शन रॉन्ग, ये भी सही नहीं है। थर्ड पे आ जाते हैं। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो A/8 इज इक्वल टू B/8। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे A/8 इज इक्वल टू B/8। फिर से ये भी सेम ही आ जाएगा, A/8 इक्वल टू B/8। 8A इज इक्वल टू 8A इज इक्वल टू 8B। ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन की तरफ चले, अब तो आंसर यही होगा 32/A इज इक्वल टू B/2। इसको हम ब्रेक करेंगे, 32/A इज इक्वल टू B/2। अगर हम 32 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 64 आ जाता है। ये 32 है और इसके साथ हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो 64 आ जाएगा। ये 64 आ जाएगा और A को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आ जाएगा। मीन्स AB इज इक्वल टू 64 आ गया हमारे पास। और यही क्वेश्चन में बात की थी कि AB का प्रोडक्ट अगर 64 है तो ABCD ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें हमारे पास A भी रॉन्ग है, B भी रॉन्ग है, C भी गलत, और डी ऑप्शन को हमने सॉल्व किया और 32 के साथ 2 मल्टीप्लाई करके 64, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है ए बी इज इक्वल टू 64। और ये है ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए बी 3/4 B/C 4/7 हो तो A प्लस B प्लस C अपॉन C की वैल्यू क्या होगी। गिवन है A/B इज इक्वल टू 3/4 और B/C है 4/7। सबसे पहले इसमें हमें A/B/C फाइंड आउट करना है। A/B/C मतलब ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ABC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है कि A ये तो इक्वल ही है, A/B/C इज इक्वल टू, अगर ये इक्वल बन चुका है, जैसे यहाँ पे 4 है इधर भी 4 है, तब तो सिंपल हो गया। फिर तो हम लिखेंगे 3/4/7। ये हमें ABC की वैल्यू मिल गई। इसमें इक्वल था, इट मींस B की रेशो में 4 ही रहेगा, A में 3 आएगा और C में हमारे पास 7 होगा। हमने सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया A/B/C। तो इसके बाद इसने बात की A प्लस B प्लस C और डिवाइडेड बाय C। जो हमें फाइंड आउट करना है वो है A प्लस B प्लस C एंड डिवाइडेड बाय C। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 3 आएगी, रेशो हमने फाइंड आउट कर लिया, और B की वैल्यू हम 4 पुट कर सकते हैं और C की वैल्यू 7। तो हमारे पास ये आ जाएगा, अगर A की जगह 3 पुट करें और B की जगह 4 पुट कर दे, C की जगह 7 पुट करने से अपॉन में C है, इधर भी 7 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज, इसको हम आगे लिखेंगे, ये 14 आ गया ऐड करके, और 14 के अपॉन में 7 है। अगर हम 7 से 14 को डिवाइड करते हैं तो ये कट जाता है 2 से, तो इसके फाइनली हमारे पास आंसर आ जाता है 2। गिवन A/B 3/4 था और B/C हमारे पास था 4/7। इसमें हमें पहले A/B/C ये फाइंड आउट करना पड़ता है, और इसके लिए हमें देखना होता है कि अगर यहाँ पे डिफरेंट नंबर है
तो हमें यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है ताकि इक्वल आ जाए। यहाँ पे सेम ही था तो बी की डायरेक्ट वैल्यू 4 ही आ गई और ए की वैल्यू 3 होगी और सी की हमारे पास रेशो में वैल्यू 7 रहेगी। अब ए रेशो बी रेशो सी हमने फाइंड आउट किया 3:4:7। ए की जगह 3 पुट कर दिया, बी की जगह 4 और सी की जगह 7 पुट कर दिया। हमने ऐड किया, ये भी 7 + 7 14 आ गया, अपॉन में 7 था तो हमें 7 से डिवाइड करना है। 14 को डिवाइड किया, 2 से कट गया और हमारे पास आंसर आ गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।